बर्फ से भरी गुरेज घाटी में युवा ले रहे हैं क्रिकेट का मजा। सफेद बर्फ पर बनी हरे पिच पर जमकर लग रहे हैं चौके छक्के। घुटनों तक जमी बर्फ के बीच खड़े होकर फील्डिंग करते नजर आए खिलाड़ी तस्वीरें बयां कर रही हैं स्नो क्रिकेट के प्रति बढ़ती दीवानगी। इंडियन आर्मी की तरफ से गुरेज प्रीमियर स्नो क्रिकेट लीग का किया गया आयोजन। इस टूर्नामेंट में अलग अलग इलाकों की 30 टीमें ले रही हैं हिस्सा। पारंपरिक स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का छठा एडिशन है गुरेज स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग। सर्दियों के खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है टूर्नामेंट का मकसद। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास दूरदराज के सीमावर्ती गांव में नागरिक सैन्य सहयोग को मजबूत करने में भी सहायक है ये टूर्नामेंट। पिछले 6 सालों से दुनिया भर का ध्यान खींचा है स्नो क्रिकेट। श्रीनगर में उमड़ा सैलानियों का सैलाब। डल झील और उसके आसपास के इलाकों में छुट्टियां मना रहे हैं लोग। श्रीनगर में उमड़ा सैलानियों का सैलाब। डल झील और उसके आसपास के इलाकों में छुट्टियां मना रहे हैं लोग। पुंज पर रास्तों पर जमी कई फीट मोटी बर्फ की सफेद चादर। चारों ओर का नजारा हुआ अद्भुत। मशीनों से बर्फ हटाकर यातायात किया जा रहा है बहाल। राजौरी में स्नोफॉल के चलते पहाड़ों, पेड़ों और छतों पर जमी बर्फ। पारा लुढ़कने से बढ़ी ठंड। सर्द मौसम में पहाड़ियों के बीच घूमते दिखे सैलानी। बर्फीले मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद पहाड़ों की ओर उमड़े पर्यटक। यमुनोत्री धाम में दिखी रौनक। बर्फबारी से टूरिज्म में आया उछाल। बर्फ से ढके पहाड़, बांज बुरास के जंगल बने पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। बर्फ में खेलकर फोटोग्राफी और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते नजर आ रहे हैं पर्यटक। खासकर बच्चों और युवाओं में बर्फबारी को लेकर खास उत्साह। हिमाचल में भारी बर्फबारी के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त। शिमला में बर्फबारी से 3 नेशनल हाईवे समेत 655 सड़कें बंद। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों से मशीनों के जरिए हटाई जा रही है बर्फ। 1 फरवरी से एक और शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की आशंका के बीच प्रशासन अलर्ट। मॉस्को में बर्फबारी का 200 साल का टूटा रिकॉर्ड। 3 दिन में बर्फबारी 60 सेंटीमीटर पार। सड़कों पर कमर तक जमी बर्फ की मोटी परत। ऐतिहासिक बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। मॉस्को में इमरजेंसी सर्विस हाई अलर्ट पर। फरवरी में 30% से 40% ज्यादा हो सकती है बर्फबारी। मॉस्को में -25 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम तेजी से जारी। सड़कों सैकड़ों कर्मचारी जुटे। भीषण बर्फबारी और ठंड की चपेट में यूक्रेन की राजधानी की -30 डिग्री तापमान। मौसम विभाग का रेड अलर्ट। सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। घरों के ऊपर भी जमी बर्फ। भारी बर्फबारी की वजह से कीव में जनजीवन प्रभावित। कीव में बर्फबारी के बीच कड़ाके की ठंड और बिजली कटौती। लोग इमरजेंसी हीटिंग पॉइंट्स में शरण लेने को मजबूर। इमरजेंसी सेंटर में लोगों को दिया जा रहा है गर्म भोजन। ठंड से बचने के लिए बांटे गए कंबल। मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध। कीव में बिजली कटौती से जिम में हीटिंग बंद। बच्चे -12 डिग्री तापमान में मोटे कपड़े पहनकर कर रहे हैं जिमनास्ट की ट्रेनिंग। जिमनास्ट क्लब में टोपी, दस्ताने और मोटे स्वेटर पहनकर ट्रेनिंग। मोटे कपड़े पहनकर बच्चों को कलाबाजी करने में हो रही है दिक्कत। स्पेन और पुर्तगाल में क्रिस्टियन तूफान का कहर। अटलांटिक तट पर ऊंची लहरें। पाक और समुद्र तट बंद। रेड अलर्ट जारी। प्रयागराज माघ मेले में माघी पूर्णिमा स्नान की तैयारी तेज। संगम तट पर कल 5वां पवित्र स्नान। त्रिवेणी पर 3.5 किलोमीटर बनाए गए अस्थायी स्नान घाट। घाटों पर बदली जा रही है सुरक्षा बोरियां। माघी पूर्णिमा पर 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान। अब तक 18 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। माघी पूर्णिमा स्नान के साथ कल्पवास का होगा समापन। कुछ कल्पवासी त्रिजटा स्नान के बाद माघ मेले से करेंगे प्रस्थान। महाशिवरात्रि पर माघ मेले में होगा छठा और अंतिम स्नान पर्व। इसके साथ होगा माघ मेले का भव्य समापन। माघ मेले में आस्था के अद्भुत रंग। संगम तट पर 82 साल के गोपाल त्यागी बने। 70 साल से लग रहे हैं चंदन का टीका। टीका वाले बाबा के नाम से है मशहूर। अब तक 70 लाख श्रद्धालुओं को निःशुल्क टीका लगाकर दे चुके हैं आशीर्वाद। बाबा के हाथों से बनते हैं हजारों अलग अलग तिलक। त्रिपुंड, ओम, जय श्री राम, सूर्य त्रिशूल का माथे पर लगाते हैं तिलक। टीका लगते ही श्रद्धालुओं के चेहरे पर मुस्कान और मस्तक पर शीतलता, चंदन की महक से भर जाता है माहौल।
गोपाल त्यागी का चंदन टीका नहीं है साधारण, चंदन के साथ हल्दी, भस्म, रोली, कपूर और इत्र की खास मिश्रण। श्री आरा सूर्य अंबाजी माता मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। गब्बर पर्वत पर 3 दिवसीय परिक्रमा महोत्सव का आयोजन। शानदार लाइटों से सजे मंदिर का बेहद अलौकिक नजारा। 51 शक्तिपीठों की रेप्लिका बनी मुख्य आकर्षण। 2.8 किलोमीटर के अंदर मौजूद अलग अलग शक्तिपीठों के दर्शन कर सकते हैं भक्त। परिक्रमा के पहले दिन निकाली गई त्रिशूल यात्रा, ध्वजा यात्रा और पालकी यात्रा। देश दुनिया से आए भक्तों के बीच देखने को मिला आस्था और संस्कृति का अनोखा संगम। आस्था और भक्ति में सराबोर दिखे देवी के भक्त। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भव्यता के साथ निःशुल्क भोजन का भी इंतजाम। 1 फरवरी तक चलेगा ये महोत्सव। पुलिस की तरफ से 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी, अधिकारी और पुलिस के जवान मौजूद। आज से शुरू हो रहा है विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला। टूरिस्ट मिनिस्टर अरविंद शर्मा ने मेले परिसर में लिया तैयारियों का जायजा। माननीय उपराष्ट्रपति करेंगे मेले का उद्घाटन। सुरक्षा के लिए करीब 2000 पुलिसकर्मी मेला परिसर में रहेंगे मौजूद। 600 सीसीटीवी से होगी निगरानी। 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में इस साल मेघालय और उत्तर प्रदेश को चुना गया है थीम स्टेट, जबकि मिस्र पार्टनर कंट्री घोषित। सवाई माधोपुर पहुंची टीवी सीरियल्स के निर्माता एकता कपूर। रणथंभौर में टाइगर सफारी का मजा लिया। जम्मू कश्मीर की गुरेज में भारतीय सेना की पहल पर यूथ पंचायत कॉन्फ्रेंस आयोजित। स्थानीय युवाओं को जोड़ना, सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा देना है मकसद। दिल्ली में शुरू हुआ सिनेमा का उत्सव। 12वें स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हुआ आगाज। फेस्टिवल में दुनिया भर की 150 से ज्यादा फिल्में शामिल। यूक्रेन, नीदरलैंड, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, साइप्रस, एस्टोनिया, पोलिश इंस्टीट्यूट और इटालियन कल्चरल सेंटर के दूतावास शामिल। बच्चों को व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक और वैश्विक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना है इस फिल्म फेस्टिवल का उद्देश्य। इस बार दिव्यांग बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है फिल्म फेस्टिवल। 3 फरवरी तक चलेगा यह आयोजन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एमसीडी के साथ की मीटिंग। राजधानी के सैनिटेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए किए गए अलॉट।